हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टोकन इन पाइथन स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टार्ट करते हैं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट में बटा होता है। दीज स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन। इसी छोटे छोटे पार्ट्स, मीनिंगफुल पार्ट्स को हम टोकन कहते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में टोकन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग टोकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोकन को समझना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी पाइथन प्रोग्राम। क्योंकि किसी भी पाइथन प्रोग्राम के ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसको पढ़ कर के हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है व्हाट इज़ अ टोकन इन पाइथन। पाइथन में टोकन क्या है? अ टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम का सबसे छोटे से छोटा यूनिट टोकन होता है। दैट हैज़ अ मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर, जो पाइथन इंटरप्रेटर के लिए स्पेशल मीनिंग होती है। व्हेन पाइथन रीड्स अ प्रोग्राम, जब भी पाइथन एक प्रोग्राम को पढ़ता है, इट ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू टोकन। ये टोकन में प्रोग्राम को तोड़ देता है बिफोर एग्जीक्यूट करने से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। x इक्वल टू 10 + 5। देखिए इसमें टोकन कौन सा है। इन दिस स्टेटमेंट द टोकन्स आर, इस स्टेटमेंट में टोकन है, x टोकन है, इज इक्वल टू टोकन है, 10 टोकन है, यहाँ पे प्लस टोकन है और 5 टोकन है। ईच पार्ट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग। हर पार्ट की अलग मीनिंग होती है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन है नंबर 1 कीवर्ड, नंबर 2 आइडेंटिफायर, 3 नंबर लिटरल्स, 4 ऑपरेटर्स, लास्ट नंबर पंक्चुएटर या सेपरेटर। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ टोकन में। सबसे फर्स्ट नंबर स्टार्ट होता है कीवर्ड। कीवर्ड की डिफिनेशन देखते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन। कीवर्ड जो है पाइथन में रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है। दैट हैव अ प्रीडिफाइंड मीनिंग, इनकी अपनी खुद की मीनिंग होती है। दे आर यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में कोई खास काम करते हैं। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड को हम जो है वेरिएबल नेम की तरह नहीं यूज़ कर सकते। पाइथन करेंटली हैज़ 35+ कीवर्ड। पाइथन में मैक्सिमम जो है 35+ कीवर्ड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पाइथन कीवर्ड हम देखते हैं। यहाँ पर कीवर्ड है, यहाँ पे यूज़ है। इफ़ क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। एल्स जो है अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए, वाइल लूप के लिए, फार लूप के लिए, ब्रेक जो है एग्जिट लूप के लिए होता है, कंटिन्यू स्किप इटरेशन के लिए, पास एम्प्टी स्टेटमेंट के लिए, डेफ डिफाइन फंक्शन के लिए, रिटर्न जो है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, इंपोर्ट जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो आगे भी यहाँ कुछ कीवर्ड बताते हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए इनकी स्पेशल मीनिंग है, इनका अलग काम है। और जैसे इंपोर्ट है, इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, क्लास कीवर्ड जो है क्लास क्रिएट करने के लिए, और ट्राई जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। आगे एग्जांपल देखते हैं। x इक्वल टू 10 है। इफ़ x ग्रेटर देन 5 कॉलन प्रिंट x इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर कीवर्ड कौन सा है? इफ़ कीवर्ड है। यहाँ पूरे में जो कीवर्ड है वो इफ़ है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? डिफिनेशन में देखते हैं। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को, क्लास को, फंक्शन को, वेरिएबल को दिए गए जो नाम होते हैं उन्हीं को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो पूरे प्रोग्राम में जो नाम देते हैं हम कोई ना कोई इनका, तो इन्हीं को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर का एग्जांपल है नेम इक्वल टू अली, एज इक्वल टू 17। तो इसमें क्या है? यहाँ जो नेम दिया गया है और जो एज दिया गया है आप देख रहे हैं, यही आपका आइडेंटिफायर है। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। अच्छा, आइडेंटिफायर का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या तो अंडरस्कोर से। सेकंड नंबर है कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर कैन नॉट बी कीवर्ड। कीवर्ड का यूज़ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फोर्थ नंबर कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इसमें लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। और ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कैपिटल को और स्मॉल में अंतर होता है। वैलिड आइडेंटिफायर देखो, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज, मार्क लिस्ट, टोटल मार्क।
इसमें या तो अंडरस्कोर शुरू में है या तो लेटर है, इसलिए सारे वैलिड है। इनवैलिड में देखिए वन नेम, इसमें पहले डिजिट है इसलिए ये इनवैलिड है। क्लास कीवर्ड होता है इसलिए इनवैलिड है। टोटल मार्क्स में जो बीच में माइनस लगा है ये नहीं, अंडरस्कोर होना चाहिए इसलिए ये वैलिड है। तो बाकी ये पहले वाले वैलिड हैं और ये इनवैलिड हैं। आगे चलते हैं। अब लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स की डिफिनेशन देखिए, लिटरल्स आर फिक्स वैल्यूज व्हेन रिटन डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इनको डायरेक्टली देते हैं, इन्हीं को लिटरल्स देखते हैं। हम लिटरल्स को एग्जांपल से समझेंगे, जैसे x इक्वल टू 10 है, नेम इक्वल टू पाइथन है, पाई इक्वल टू 3.14 है। तो ये जो 10 है, ये जो पाइथन है, ये 3.14 है, यही सारे डायरेक्ट दिए गए तो इन्हीं को हम लिटरल्स कहते हैं। मतलब 10 इंटीजर लिटरल्स हो गया, 10 इंटीजर लिटरल हो गया, पाइथन स्ट्रिंग लिटरल और 3.14 जो है फ्लोट लिटरल हो गया। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लिटरल। फर्स्ट नंबर इंटीजर लिटरल, इसमें क्या होता है? a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 200, ये जो 10 है और 200 इंटीजर लिटरल है। सेकेंड नंबर फ्लोट लिटरल, इसमें क्या पाई इक्वल टू 3.14 और प्राइस इक्वल टू 99.5, इसमें 3.14 और 99.5 ये फ्लोट लिटरल हो गया। स्ट्रिंग लिटरल में देखिए टेक्स्ट रिटन इनसाइड कोड, कोड के अंदर जो टेक्स्ट रिटन होता है उसी को जो है स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। जैसे नेम इक्वल टू राहुल और MSG इक्वल टू हेलो, इसमें राहुल और हेलो जो है स्ट्रिंग लिटरल हो गया। बूलियन लिटरल में आप देखेंगे x इक्वल टू ट्रू और y इक्वल टू फॉल्स, यूज टू ट्रू फॉल्स वैल्यूज़, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वैल्यू यूज़ की जाती हैं। नन लिटरल, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट नो वैल्यू। आगे चलते हैं। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन में देखते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। वेरिएबल और वैल्यूज़ पर जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वही सिंबल ही आपके ऑपरेटर होते हैं। एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू a+5, तो यहाँ पर प्लस जो है आपका ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर इसी को कहते हैं। ऑपरेटर कोई एक्शन लेते हैं, कोई परफॉर्म वैल्यू करते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसा कि आप मैथ में पढ़ते हैं। ऑपरेटर और मीनिंग देखिए, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, और मॉडुलस जो है रिमाइंडर के लिए, और डबल स्टार लगता है पावर लगाने के लिए, और डबल स्लैश फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न मतलब बिना पॉइंट वाला वैल्यू। एग्जांपल देखिए, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3, अगर हम प्रिंट a प्लस बी करते हैं या प्रिंट a मॉडुलस भी करते हैं तो ये ऑपरेटर हो गया। आगे चलते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर वैल्यू, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। ऑपरेटर और मीनिंग देखेंगे, इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल जो है कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। एग्जांपल में देखिए, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, यहाँ पर प्रिंट x ग्रेटर देन y है, तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन लगा ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 होते हैं, एंड, और नॉट। एंड क्या है? बोथ कंडीशन ट्रू, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब ये ट्रू होता है। और वन कंडीशन ट्रू, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तब भी ये ट्रू हो जाता है। नॉट रिवर्स कंडीशन, अगर यस ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है नॉट लगाने पर। एग्जांपल देखें, x इक्वल टू 10, यहाँ पर कंडीशन है प्रिंट x ग्रेटर देन 5, यहाँ इसका मतलब 5 से ग्रेटर है, एंड x लेस देन 20 और 20 से कम है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सही हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर ट्रू आएगा। आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 5। आगे देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, x इक्वल टू 5, 5 को असाइन किया गया x में, इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर आपके एग्जांपल भी दिए गए हैं, इक्वल टू के, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और इनका यूज़ करके हम असाइन करते हैं। अगला नंबर 8 पंक्चुएटर्स, डेलीमीटर। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? डेलीमीटर होते हैं। मतलब इनकी डिफिनेशन आप देखिए, पंक्चुएटर्स आर स्पेशल सिंबल, ये स्पेशल सिंबल होते हैं यूज टू ऑर्गेनाइज पाइथन कोड, पाइथन के कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे, पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए, और यहाँ पर डॉट सेपरेट वैल्यू के लिए, यहाँ पे कॉलन स्टार्ट ब्लॉक के लिए, और डॉट एक्सेस ऑब्जेक्ट के लिए, और सेमी कॉलन सेपरेट स्टेटमेंट के लिए। तो याद रखिएगा, कामा सेपरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये कहलाते हैं पंक्चुएटर, इनकी मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल आप देखें, प्रिंट हेलो वर्ड,
यहाँ पर हेलो और कामा लगा हुआ है, वर्ड मतलब दोनों को सेपरेट कामा कर रहा है। तो टोकन्स इसमें क्या है, प्रिंट आइडेंटिफायर है, पैरेंथेसिस पंक्चुएटर है और हेलो लिटरल्स है, इस तरीके से सब हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल शोइंग ऑल, आपको एक बार में सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे नम इक्वल टू 10, इफ़ नम ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट नंबर इज बिग। इसमें एक एक टोकन के बारे में बात करेंगे। टोकन नम जो है आइडेंटिफायर है, इक्वल टू ऑपरेटर है, 10 लिटरल है, इफ़ कीवर्ड है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, 5 लिटरल है, कॉलन पंक्चुएटर है, प्रिंट आइडेंटिफायर है, पैरेंथेसिस आपका पंक्चुएटर है, इस बिग लिटरल है। और इस अब अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।